पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। ऑटो लिफ्टर के पास से चोरी की सेंट्रो कार, इको वैन और देसी कट्टा और 2 बाइक्स भी किए गए बरामद। हेल्थ ट्रेड लाइसेंस पर राजनीति हुई तेज। एमसीडी ने कहा यह अधिकार सिर्फ निगम के पास। डीएमसी एक्ट 1957 का दिया हवाला। ड्यू में ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया हुई शुरू। ऑनलाइन एडमिशन लेने में छात्रों को आ रही है दिक्कतें। छात्रों ने कहा डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पर अपलोड करने में आ रही है परेशानी। एमसीडी ने समुदाय भवनों की बुकिंग रद्द करने के बाद जनता को नहीं लौटाए पैसे। ईस्ट एमसीडी ने जल्द पैसे लौटाने का किया दावा। इलाके में कूड़े को लेकर जनता ने किया प्रदर्शन। खाद बनाने के लिए एमसीडी सिर्फ सूखे कूड़े का करती है इस्तेमाल। गीले कूड़े को पास ही की सर्विस रोड पर देती है फेंके हुए गीले कूड़े से स्थानीय लोग हैं परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हिमानी कटारिया। शुरुआत करते हैं पूर्वी दिल्ली की खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की सेंट्रो कार, इको वैन, जिंदा कारतूस के साथ एक देसी कट्टा, 2 बाइक्स, कई चाबियां और ताले तोड़ने के कुछ और औजार भी बरामद किए गए हैं। आरोपी की पहचान 30 वर्षीय पप्पू उर्फ असलम के रूप में हुई है। पुलिस ने असलम को रात के अंधेरे में उस वक्त गिरफ्तार किया जब यह अपने एक साथी के साथ कार में सवार था। गाड़ी की मुड़ी हुई नंबर प्लेट देखकर पुलिस को कुछ शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करनी चाहिए, पर पुलिस को अपनी तरफ से आता देख दोनों बदमाश वहां से भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा कर एक बदमाश को धर दबोचा। दिल्ली में जितने भी रेस्टोरेंट चल रहे हैं उनका हेल्थ ट्रेड लाइसेंस जारी करने का अधिकार एमसीडी किसी भी हाल में दिल्ली सरकार को नहीं देना चाहती। एमसीडी का कहना है कि लाइसेंस्ड या बिना लाइसेंस्ड रेस्टोरेंट की गतिविधियों को सिर्फ एमसीडी मॉनिटर कर सकती है। इन गतिविधियों को मॉनिटर करने का हक डीएमसी एक्ट 1957 के प्रावधानों के तहत सिर्फ एमसीडी के पास है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने रेस्टोरेंट्स को चलाने के लिए हेल्थ ट्रेड लाइसेंस को खत्म करने की मांग की थी, जिसे ईस्ट एमसीडी ने साफ ठुकरा दिया है और लाइसेंस को जारी या खत्म करने का अधिकार सिर्फ एमसीडी का बताया है। हमारा जो एक्ट 1957 का एक्ट है, एमसीडी एक्ट है, उसमें भी ये प्रावधान है कि हम ही जितने भी रेस्टोरेंट हैं उनकी मॉनिटरिंग भी हम ही करेंगे और उसमें जितने भी लाइसेंस इशू करने का जो हमें दिया गया है अधिकार, वो भी हमारे पास एमसीडी के पास ही है। परंतु दिल्ली सरकार का कहना है जब FSSAI है तो उसको ही ये अथॉरिटी मिलनी चाहिए, परंतु अगर किसी तरह से इसको ख़त्म भी किया जाए तो सबसे पहले संशोधन करना पड़ेगा एमसीडी एक्ट 1957 में, तभी ये संभव हो पाएगा, जो कि अभी तक तो संभव नहीं है। तो इसलिए सिर्फ जो एमसीडी के अंदर जो अंतर्गत कार्य आते हैं, मेरा दिल्ली सरकार से यही अनुरोध है कि वो कार्य हमें करने दें। जहाँ तक हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की बात है, डीएमसी एक्ट 1957 में प्रोविजन है 317, 318, 320 के हिसाब से कि कोई भी जो खाने पीने की एक्टिविटी है उस पर उसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जनता की हेल्थ और जनता की सेफ्टी से रिलेटेड है। इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये डीएमसी एक्ट 1957 में ये जो अधिकार है एमसीडीज को दिया गया है, तो या तो डीएमसी एक्ट में दिल्ली सरकार चेंज करवा ले। उसके अलावा जो स्टाफ हमने इन सब की सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्वास्थ्य की देखरेख के लिए किया है, दिल्ली सरकार वो स्टाफ रख ले और वो कर ले। लेकिन ये दोनों चेंजेस करने के बाद ही हेल्थ ट्रेड लाइसेंस को कैंसिल करना चाहिए, मेरा ये कहना है। दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली कट ऑफ के साथ ही ऑनलाइन दाखिला शुरू हो चुका है। 12 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर शाम 5 बजे तक ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए करीब 70,000 सीटों के लिए ऑनलाइन दाखिला होना है। छात्रों को हर एक कट ऑफ में दाखिले के लिए 3 मौके मिलेंगे, तो वहीं छात्र 16 अक्टूबर तक अपनी फीस जमा करा सकते हैं। आपको बता दें, वैश्विक कोरोना महामारी की वजह से ये पहली बार है जब दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला प्रक्रिया ऑनलाइन हो रहा है। ऐसे में हमने जायजा लिया पूर्वी दिल्ली में स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय के विवेकानंद कॉलेज का, जहां छात्रों ने बताया कि उन्हें ऑनलाइन दाखिला लेने में दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने में काफी वक्त ले रहे हैं। कई बार तो डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से अपलोड भी होते नहीं हैं। तो वहीं कट ऑफ को लेकर भी छात्रों ने कहा कि कट ऑफ कम होनी चाहिए थी। एडमिशन के लिए आए थे तो पता चला सब कुछ ऑनलाइन हुआ है,
अब ऑनलाइन में हमें थोड़ा दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रही है चीज़ें। दिक्कत हमें फेस करनी पड़ रही है कि जैसे अभी हमने सारी चीज़ हमने सबमिट किया तो वो दिखा रहा है कि वेरिफिकेशन चल रहा है, तो हमने सोचा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक चलेगा, फिर हमारे पास कोई मेल मैसेज कुछ आएगा। यूनिवर्सिटी का रूल है, वो अपने हिसाब से कट ऑफ जारी किया है, ये अच्छी बात है, लेकिन कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई है। ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर पाए हैं या डर की वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी कम थी। हम लोग को पता चला कि ऑनलाइन ही एडमिशन होगा, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी, लेकिन ऑनलाइन में बहुत सारी दिक्कत आ रही है। हम लोग सुबह में ही जब एडमिशन स्टार्ट तभी हम लोगों ने सारे जितने भी रूल थे सबको फॉलो किए। एडमिशन के लिए हम लोग अभी फॉर्म भी सारा अप्लाई किए, तो अभी तो सिर्फ बोल रहा है कि वेरिफिकेशन होगा, फिर ईमेल पे आएगा, अभी तक कुछ आया नहीं। कट ऑफ भी आ गया है, इसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चों को अच्छे कॉलेज भी नहीं मिल पा रहे हैं और दूसरी की एडमिशन में भी दिक्कत हो रही है। कोरोना काल आने से पहले ही लोगों ने अपने कार्यक्रम तय किए हुए थे, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा समुदाय भवनों को भी बुक किया हुआ था। पर कोरोना काल आने के बाद वो तमाम निगम द्वारा बुकिंग कैंसिल कर दी गई। तो बुकिंग कैंसिल होने के बाद कुछ लोगों का पैसा लौटाया गया है, तो कईयों का अब तक बकाया है। ईस्ट टाइम सिटी के मेयर निर्मल जैन ने लोगों को आश्वासन दिया है कि ऐसे तमाम लोगों का पैसा निगम जल्द ही लौटाएगी। जो भी बुकिंग कैंसिल की गई उनको सबको पैसा वापस दे रहे हैं। हम किसी को भी उसमें कोई केस ऐसा नहीं है जिसको हम पैसा, शादरा साउथ जोन की हमारे पास जो फिगर है वो 346 केस हैं और 73,65,000 रुपया हमने उसमें लोगों को रिफ़ंड कर। और शादरा नॉर्थ में 220 बुकिंग है हमारे पास, 39,11,000 रुपया, और हम इनको सबको पैसा उनको रिफंड कर रहे हैं। विश्वास नगर के स्थानीय लोगों ने नेहरू गली और कर्ण गली के बीच बने कूड़ेदान के कचरे के निवारण को लेकर धरना प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि कूड़ेदान पर सूखा और गीला कूड़ा दोनों जलता है। सूखे कूड़े का तो निवारण तो मशीन द्वारा खाद बनाकर हो जाता है, पर गीले कूड़े को निगम पास ही के सर्विस रोड पर फेंक कर चली जाती है, जिससे इलाके में बेहद गंदगी और बीमारियां फैल रही हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि निगम गीले कूड़े का भी निवारण करे और यहाँ से हटाए। ये पहले कूड़ेदान ओपन था, इसमें कूड़ा डंप होता था और इसी के अंदर बड़ा ट्रक आता था, इसी के अंदर से लोड होकर निकल जाता था, तो हम लोगों को इतनी परेशानी नहीं दिखती थी। कूड़ा छोटी गाड़ियों से डला, बड़ी गाड़ियों से निकला, चला गया, तो सुचारू रूप से काम चल रहा था पिछले 3-4 साल से। ऑल ऑफ सडन लास्ट ईयर इन्होंने कहा हम एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत, उसमें इसके अंदर एक मशीन लगाएंगे कूड़ेदान में और वो कूड़े को कंपोस्ट में बदल देगी। तो हमारे गली के बुजुर्ग वालों ने, RW वालों ने सोचा कि शायद ये कूड़ा परमानेंट ही खत्म हो जाए। भाई यहाँ से आना और जाना भी तो कूड़ा फैलाता ही था ना, पहले भी थी। तो ये हुआ कि चलो मशीन लगा देते हैं। ऑल्दो मैंने तब भी बोला था कि ये परेशानी बढ़ेगी घटेगी नहीं। कि एक बीमारी है कोरोना, ठीक है, लेकिन जो कूड़े से 10-15 बीमारी हो सकती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों के घरों के गेट पे कूड़ा डाल रहे हैं, पूरा आने जाने का एक गवर्नमेंट का रास्ता है ये, जिसे ये कम्प्लीटली ब्लॉक करते हैं। रीज़न क्या है, इन्हें अपनी मशीन चलानी है, मशीन चलाने के लिए कूड़ा कम पड़ता है, ये लोग बाहर से लाते हैं। और ये इस कूड़ेदान से हमें पहले भी बहुत परेशानी थी, अब भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये नेहरू गली और कर्ण गली के बीच कूड़ेदान बना हुआ है, बाकी गलियों के अंदर तो फिर भी एक पीछे एक सर्विस लाइन बनी हुई है जिससे वो लोग निकल सकते हैं। ये 3 गलियां हैं, बाजार गली, कर्ण गली और नेहरू गली। इन तीनों के बीच में कोई सर्विस लाइन भी नहीं है। जब से ये मशीन लगी है, ये सारा का सारा गीला कूड़ा पीछे डाल देते हैं, जिसके वजह से जो है यहाँ निकलना भी मतलब दूभर हो चुका है। ये पोल्यूशन के नाम पे इन्होंने तो लगाया है। इससे निकलने वाली गैस से हमारे गली के 3 बच्चे वो बीमार पड़ रहे हैं। उनको नहीं मोनोऑक्साइड गैस निकलती है इससे, और मोनोऑक्साइड गैस आप जानते हैं कि फेफड़ों के लिए कितनी हानिकारक होती है। वैश्विक कोरोना महामारी के कारण तमाम चीजों में बदलाव आया है। जहां एक तरफ लोगों के पहले से ही तय प्रोग्राम्स कैंसिल हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सालों से अपने निर्धारित समय पर चले आ रहे कार्यक्रम भी कैंसिल हुए हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम रामलीला का आयोजन है और हर साल बड़ी ही धूमधाम से देश भर में जगह जगह पर मनाया भी जाता है। पर इस साल कोरोना की मार रामलीला के आयोजनों पर भी पड़ी है। आयोजकों का कहना है कि दिल्ली सरकार से अनुमति न मिलने के कारण वो रामलीला का आयोजन
भव्य स्तर पर तो नहीं कर पाएंगे, पर दर्शकों तक रामलीला का प्रसारण पहुंचने के लिए सोशल मीडिया और चैनल का सहारा जरूर लेंगे। तो वहीं दशहरे के आयोजन में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आयोजकों का कहना है कि दशहरे का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से करेंगे। दिल्ली सरकार की और भारत सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस उत्सव को इस साल के लिए विराम करेंगे। हम अपनी रामलीला को CCN गोल्ड चैनल पर 1.5 घंटे की लीला प्रस्तुत करेंगे। लीला कंटिन्यूस तो मुश्किल लग रही है कि एक रामलीला से कम ज़्यादा नहीं 1000 परिवारों का वो चलता है। रोजाना फोन आते हैं हमारे पास, जो छोटे छोटे सामान भी बेचते हैं, आइसक्रीम, वो भी रोजाना हमसे पूछते हैं। हमने कहा हमारे पास भी कोई लाइन नहीं है तो हम कहाँ से आके किसी को वो दें। हमारा ये प्लान है जी, तो रोजाना लीला हम CCN के माध्यम से रोजाना दिखाएं। कम से कम अपने घर बैठे कोरोना वायरस को देखते हुए कि हाँ भाई ना निकलना चाहते हैं, वैसे मान लें जैसे लोग कहते हैं छूत की बीमारी एक तरह की, भाई छू गए और वो हो गए, तो कम से कम घर बैठ के आनंद ले सकते। हर साल एक संस्कृति का मैसेज देते थे वो लिख के, इस बार हम वो लाइव नहीं दे पाएंगे। और प्लस जो हम पब्लिक देखते थे, ऑडियंस देखते थे, क्योंकि कलाकार का हौसला ऑडियंस से ही बढ़ता है, इस बार वो नहीं होगा। बाकी हम इस बार पूरी कोशिश करेंगे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और अपना CCN सब पे पिछले साल की हम अपनी रामलीला टेलीकास्ट करेंगे। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर शादरा साउथ जोन के पीछे बनी झुग्गियों द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर MCD ने बड़ी कार्रवाई की है। MCD ने झुग्गियों द्वारा 8 से 10 फुट के अतिक्रमण को हटाया है, जिसमें लोगों का काफी सामान नष्ट हो गया। लोगों का कहना है कि MCD ने अचानक यह कार्रवाई की है। MCD को पहले नोटिस देना चाहिए था, उसके बाद यह कार्रवाई करनी चाहिए थी। लोगों का कहना है कि एक तो कोरोना की वजह से उनके पास पहले ही काम नहीं है, ऊपर से MCD द्वारा कार्रवाई किए जाने से जो बचा कुचा कमाई का जरिया था उसे भी उनसे छीन लिया गया है। इनको कम से कम एक बाजी नोटिस देना चाहिए। हमारा अनुरोध है, गरीब आदमी, त्योहार का समय, एक बाजी नोटिस देना चाहिए। ऐसे ही काम धंधा तो था नहीं, लोग बाग के काम धंधा वैसे ही बंद है बीमारी वजह से। तो मैं अनुरोध ये करता हूँ कि एक बाजी उनको एक बाजी नोटिस इनको गरीब आदमी को देना चाहिए। हम सब झुग्गी झोपड़ी गरीब आदमी हैं। एक बाजी नोटिस देने के बाद अपने लोग बाग हटा लेते। त्योहार का समय सबका नुकसान किए हैं, बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। खाने को दाने ना जरा सा कोई रहने सहने को कर लें, बहू बेटी बाहर सो जाओ, उन्हें सब तोड़ ताड़ के चले जाओ, और क्या करेंगे ये। देखो परेशानी तो ये है कि MCD वाले हैं या PW वाले कोई भी है, इनको पहले नोटिस देना चाहिए कि हम ये तुम्हारी झोपड़पट्टी तोड़ने आएंगे, आपका जो भी कीमती सामान है आप यहाँ से नाले पर से हटा लीजिए, कि हम जिस दिन आएंगे नोटिस देने से ये हो जाता है। आदमी जो महंगा आइटम होता है या कोई इकट्ठा कर रखा है सोने के लिए, बिस्तर है, के काम धंधा तो है नहीं आज की डेट में, कोरोना की वजह से सब आदमी परेशान है। तो साहब ये लोग बताते भी नहीं है कि हम तोड़ने आ रहे हैं, तो लोगों का नुकसान हो जाता है। किसी की टंकी फूट गई, किसी की बाल्टी फूट गई, किसी का कुछ टूट गया, किसी की गैस चूल्हे तोड़ दिया, किसी का कुछ तोड़ दिया। अभी बिना पता अब आदमी हड़बड़ा जाता है, और ऐसे में किसी को अटैक फटैक आ गया आदमी को, फिर क्या करेंगे ये लोग। हर साल का काम है इनका तो तोड़। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।